हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वालिटी का क्लास नंबर 3। आई होप आप सभी ने क्लास नंबर 1 और 2 अच्छे से देख लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। क्लास 1 में हमने जो पढ़ा था, जो कंसेप्ट समझे थे, उसी को हमने क्लास 2 में क्वेश्चंस किया। ठीक है, आज और भी कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। इन टुडेज क्लास वी आर गोना डू सम क्वेश्चंस जिसमें कंक्लूजन पहले से डिफाइंड होगा कि ये कंक्लूजन ट्रू ही होना चाहिए, ये कंक्लूजन फॉल्स ही होना चाहिए, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट। थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे या फिर इन द सेंस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, आज के क्लास में 20 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस इस कैटेगरी से हैं और 10 क्वेश्चन वो पुराने वाले कैटेगरी से हैं, फिर से हम लोग रिवीजन करने के लिए। बट आज के क्लास के जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं पुराने कैटेगरी से, दोस 10 क्वेश्चंस आर अ बिट टफ, या आप बोल सकते हो मोर देन मॉडरेट लेवल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Which of the following symbols should replace question mark in the given expression in order to make the expression v greater than r and n greater equal o definitely true? यानी एग्जामिनर ने पहले से ये डिफाइन कर दिया है कि ये वाला ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है। अब अगर ये दोनों ट्रू पहले से ही है तो बताओ कि यहाँ पे क्या था। ये तो मैं पास्ट में ही बोलना पसंद करूंगा ना, क्योंकि हमको पहले क्या मिलता है? स्टेटमेंट मिलता है, फिर हम लोग कंक्लूजन को चेक करते हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि मैंने कंक्लूजन चेक कर लिया, द एग्जामिनर इज सेइंग कि मैंने कंक्लूजन चेक कर लिया, ये दोनों कंक्लूजन क्या है? ये दोनों कंक्लूजन ट्रू है पहले से। तो बट बताओ कि यहां पे क्या होना चाहिए या यहां पे क्या रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस टेंस में बात करेंगे हम लोग। तो यहां पे क्या रहा होगा कि ये दोनों ट्रू हो जाए, राइट? तो सोचो कि V से R जाने के लिए आपको कैसा सिंबल चाहिए? V से अगर आपको R जाना है, ठीक है, स्मॉलर ग्रेटर नहीं, हमेशा ग्रेटर के सेंस में ही बात करना है। ठीक है, यहां पे बोल रहे हो? वही। ठीक है, तो V से अगर मुझे R पे जाना है तो फिर V किस तरफ है? यहां पे है, एंड मुझे R तक जाना है। तो सारा सिंबल ऐसा होना चाहिए, देख लो जैसे मैंने फिंगर पॉइंट किया है, सारा सिंबल ऐसा होना चाहिए। हाँ, इक्वल टू भी अगर हो गया कहीं पे, अगर इक्वल टू भी हो गया कोई इशू नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम इक्वल साइन द सिंबल्स शुड लुक लाइक दिस। अब ग्रेटर होने से ग्रेटर होगा और यहां पे अगर ग्रेटर इक्वल होना है ऐसा होगा, बट द सिंबल्स शुड हैव देयर राइट फेस ओपन। ये वाला गेट, ये वाला साइड ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या आंसर होगा। तो अगर यहां पे ग्रेटर होता है तो देखो V ग्रेटर देन R है, तो V ग्रेटर देन F ग्रेटर देन N ग्रेटर देन R, सही है। इसके लिए ये सिंबल होने से सही है, कोई इश्यू नहीं है। अब दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। यहां पे N से O जाना है, तो N से लेकर के कहां तक जाना है? O तक जाना है। N से लेकर के O तक जाना है। अगेन सारा सिंबल ऐसा होना चाहिए, तो सही है। अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? देखो तो नहीं आएगा, ध्यान से देखो, आएगा। अगर मैं ग्रेटर ले लेता हूं तो N से R, R से P, P से O, तो मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट रिलेशन जो एस्टेब्लिश किया गया यहां पे ग्रेटर इक्वल है, तो यहां पे ग्रेटर इक्वल है, यहां पे इक्वल है। फिलहाल तो ग्रेटर जीत रहा है क्योंकि इन दोनों का फाइट चल रहा है, तो ग्रेटर इक्वल जीतेगा। बट यहां पे अगर मैंने ग्रेटर दे दिया तो ग्रेटर जीत जाएगा और ये रिलेशन ग्रेटर हो जाएगा। ये ग्रेटर नहीं चाहिए, ये रिलेशन, ये मुझे ग्रेटर इक्वल चाहिए। इसलिए ग्रेटर इक्वल ऑलरेडी है, यहाँ पे इक्वल है, इन दोनों का फाइट होगा तो ग्रेटर इक्वल जीतेगा। तो यहां पे भी आपको ग्रेटर इक्वल ही देना है, यानी ये नहीं दे सकते, ये देना है आपको। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा इसका? ये वाला चेक किया या पहले ही आंसर दे दिया? सर ग्रेटर ग्रेटर इक्वल डिफाइन हुआ है ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वल 0। समझ में नहीं आया। ग्रेटर
greater equivalent होते हैं तो डिफाइंड हुआ है greater equals equal ग्रेटर ग्रेटर ऑर्डर क्यों नहीं याद करते हैं? कितनी बार ऑर्डर बता चुका हूं, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, ये ऑर्डर लिखा हुआ है ना, तो इस ऑर्डर से होगा ना। ऑलरेडी रैंक 1 2 और 3 डिसाइडेड है, ऑलरेडी रैंक 1 2 और 3 डिसाइडेड है। अच्छा ये वाला होगा क्या, चेक करें एक बार। यहां पे अगर मैं इक्वल बैठाता हूं तब तो फिर ये ग्रेटर वाला कैसे एग्जिस्ट करेगा, कर ही नहीं सकता। यहां पे अगर इक्वल आ गया तो देखो ये इक्वल आया, ये ग्रेटर इक्वल आया, ये इक्वल आया, तो ये तो ग्रेटर इक्वल ही आएगा, ठीक है। बट यहां पे अगर इक्वल आ गया, नहीं हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये वाला जो मैंने टिक दिया था ये भी गलत है, फाइनल आंसर कौन सा होगा, ई होगा, ठीक है। सो देख लो एक बार, अगर मैं यहाँ पे इक्वल बैठाता हूं तो n और r इक्वल हो गया, r इज ग्रेटर इक्वल p, p और o इक्वल हो गया, तो n से लेके o तक हम लोग आराम से मूव कर रहे हैं। एंड सिंबल्स क्या क्या है, इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा। यहां पे क्या होगा, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो एक ओवरऑल चेकिंग करो, उसी के बाद आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज सारे ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे ज्यादातर हम लोग। चलो ये वाला सोचो, एक तो मैंने बता दिया, दैट मीन्स आपको ऑप्शन से थोड़ा सा हेल्प लेके करना है, हाँ थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। क्या होगा, इधर होगा S से R, T से U, ये दोनों हो रहा है। तो S से अगर R जाना है, S से अगर R जाना है तो अगेन मुझे इस टाइप का कोई एक सिंबल चाहिए होगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं, सॉरी ये वाला नहीं हो सकता। अब बाकी देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देता हूं तो सही है, S से T, T से V, V से U, U से R, और यहाँ पे ग्रेटर होने से हो जाएगा, S इज ग्रेटर देन R, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर दे सकते हैं, बट अगर यहाँ पे ग्रेटर में देता हूं, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, देखो मैंने यहाँ पे ग्रेटर दे दिया, ठीक है, T से V, V से U, यहां पे ग्रेटर इक्वल है, यहां पे ग्रेटर है, तो कौन जीतेगा, ग्रेटर जीतेगा, रिजल्टेंट ग्रेटर आना चाहिए, बट रिजल्टेंट हमको क्या बोला है, क्या आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल, यानी ग्रेटर नहीं दे सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ग्रेटर इक्वल डाल के देखते हैं, ग्रेटर इक्वल अगर डालते हैं तो S से T, T से V, V से U, U से R, तो S ग्रेटर देन R या S से R, हमको यहां पे कौन कौन से सिंबल्स मिले, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, एंड द रिजल्टेंट विल बी ग्रेटर, जो कि यहां पे सही है, ओके। एंड ये वाला तो सही हो ही रहा है, T से लेके U, ग्रेटर इक्वल रिजल्टेंट विल बी ग्रेटर इक्वल, तो इससे मेरा काम बन रहा है, दोनों तरफ का काम बन रहा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इक्वल टू से कुछ दिक्कत है क्या, अगर इक्वल टू से कुछ प्रॉब्लम है तब तो यही आंसर होगा, और अगर इक्वल टू से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे पास दो आंसर निकलेगा और हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ई वाला, राइट। तो देखते हैं, इक्वल टू बैठा दिया मैंने, तो एस से लेके हम लोग कहां तक जा रहे हैं, आर तक जा रहे हैं, ठीक है, एस से लेके आर तक जा रहे हैं। ऑन द वे रास्ते में हमको कौन कौन से सिंबल्स का सामना करना पड़ रहा है, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है, हालांकि दो बार है बट हम लोग एक ही बार बोलेंगे, तो ग्रेटर
ग्रेटर इक्वल इक्वल, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, जो कि यहाँ पे है। फिर ये वाला t से लेके u, ग्रेटर इक्वल इक्वल, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा, यानी इक्वल भी सही बैठ रहा है यहाँ पे। तो अब दो आंसर तो मार्क नहीं कर सकते, तो हम लोग ई मार्क करेंगे, इधर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ठीक है। क्लास है तो क्वेश्चन तो करोगे। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, माइक लगा के क्वेश्चन करो, मैं तो चाहता हूँ रिकॉर्डिंग में डाउट्स भी आए, सही है ना, रियलिस्टिक फील होगा। ना स्मॉलर, स्मॉलर बोलने का जरूरत है नहीं, अगर ग्रेटर बोल रहे हो दैट मीन्स आप इधर से ही बोल रहे हो ना, इस साइड से। अगर कोई इस साइड से इसका नेमिंग करेगा तब उसको लेसर लेसर बोलेगा, बट मैंने बोला है हमेशा आपका जो प्रोनाउंसिएशन, बेसिक प्रोनाउंसिएशन या आप जैसे भी रीड आउट करोगे, हमेशा ओपन फेस से या आई मीन हमेशा जो भी साइड ओपन है तो उस साइड से आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, तो वो होने से ही बेटर है। नहीं, क्योंकि आपका मूवमेंट भी तो उधर से नहीं हो रहा है ना, मूवमेंट इधर से होगा क्या बताओ, मूवमेंट इस साइड से होता है, नहीं होता है, मूवमेंट कहां से होता है, मूवमेंट तो इस साइड से ही होता है। अगर ऐसा लगा रहा, मतलब अगर ऐसा दो तीन सिंबल्स रहा, तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा ही मूवमेंट होगा ना, उल्टा तो नहीं होगा। तो इन सब में तो ये ग्रेटर वाला ही तो मतलब विनर है ना। तब तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो वीडियो दिया था उसमें मैंने और थोड़ा सा इलेबोरेटली समझाया था, पूरा एक सेंटेंस लिख के समझाया था, बट क्लास में देन आई थॉट कि इतना मतलब सेंटेंस फ्रेमिंग का जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया था कि आप लोग ये चीज याद रख लो, बाकी सब भूल जाओ, बस ये रैंकिंग याद रख लो कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल इक्वल, ठीक है। जब भी आपको देखो, जब मूवमेंट नहीं हो रहा है, जब मूवमेंट आधे में रुक गया तो रुक गया तो रुक गया, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। बट अगर आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हो, आई मीन मूवमेंट हो रहा है, तब कौन सा रिलेशन आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों सिंबल्स में ही सब कुछ मिल रहा है तो जीतेगा कौन, ये जीतेगा। अगर इन दोनों सिंबल्स में सब कुछ मिल रहा है आपको, तो कौन जीतेगा, ये जीतेगा। अगर इन दोनों में आपको सब कुछ मिल रहा है तो ये नंबर 2 वाला जीतेगा। अगर तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं तो ये जीतेगा। तो रैंकिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको याद नहीं रखना है कि इस सिंबल्स के साथ इस सिंबल का कोलैबोरेशन होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट जो भी है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। इक्वल होने से तो सब इक्वल होना पड़ेगा ना, क्योंकि इक्वल के साथ अगर कोई दूसरा सिंबल आएगा तब तो वो जीत जाएगा ना। इक्वल कब होगा, जब वो अकेला होगा, समझ में आ रहा है ना। आपका जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल रिजल्ट है, वो इक्वल कब आ सकता है, जब फील्ड में और कोई ना हो। समझ में आ रहा है ना, मान लो मैं हूं इक्वल और मैं एक रेस में पार्टिसिपेट किया मैंने, ठीक है, अब मुझसे ताकतवर कुछ और लोग भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं जीत सकता हूं क्या, मैं जीत सकता हूं, हाँ या ना। हाँ, तो मैं कब जीतूंगा, जब मैं हूं, मतलब रेस में और कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, या कर भी रहा है तो वो मेरे लेवल के ही हैं या मुझसे नीचे वाले हैं। हालांकि इक्वल से नीचे वाले और तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कोई सिंबल है नहीं, बट वही है कि इक्वल तब एग्जिस्ट करेगा या इक्वल, इक्वल एज ए रिजल्टेंट हमको तब मिलेगा जब सब के सब सिंबल्स क्या है, इक्वल ही है। कोई दूसरा सिंबल आ जाएगा तो इक्वल एग्जिस्ट ही तो नहीं कर पाएगा ना। हाँ हाँ, वो तो हाँ, जिस तरीके से रैंकिंग डिफाइंड है उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। हम्म हम्म टी से वी, वी से यू।
मतलब ये वाला सिंबल, हाँ, तो ये नहीं आएगा फिर। चलो देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन आई ग्रेटर इक्वल एच। ठीक है, हमेशा आपका रीडिंग कहां से होना चाहिए, क्या मैंने बोला, रीडिंग होना चाहिए ओपन साइड से। राइट लेफ्ट करके रट्टा मत मारो, ठीक है, कि राइट से होना चाहिए, लेफ्ट से होना चाहिए, ओपन साइड से होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है पूरा, L ग्रेटर इक्वल M। ठीक है, ओके, तो ये दोनों ट्रू है, हमको चेक नहीं करना है, ये दोनों ट्रू है, ये एग्जामिनर ने बोल दिया कि ये दोनों ट्रू है, आपको इनका क्वेश्चन निकालना है उल्टा। लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसका उल्टा करना है। ये सारा है स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट्स में पकड़ूं, कौन सा स्टेटमेंट में पकड़ूं, सो दैट ये दोनों ट्रू हो जाना चाहिए। अब देखो, अगर ये दोनों पहले से ही ट्रू है, ये दोनों अगर पहले से ही ट्रू है, यानी आई से लेके एच तक मूवमेंट होना चाहिए, बिकॉज हमारे एनालिसिस का, हमारे चेकिंग का पहला स्टेप क्या होता है, मूवमेंट देखना, फिर होता है सिंबल्स को एनालाइज करके रिलेशनशिप देखना। अगर एग्जामिनर ये बोल रहा है कि ये रिलेशनशिप सच है, दिस इज ट्रू, मतलब आई से लेके एच तक मूवमेंट हुआ होगा, तो देखते हैं पहले वाले में आई से मूवमेंट पॉसिबल है, ये तो मतलब पहले ही रुक जाएगा शुरू होने से पहले। इसमें देखते हैं आई से लेके एल, एल से फिर आगे जाएगा, एल से आगे जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये तो चेक ही नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी, फिलहाल बस ये देख रहे हैं, इससे देखते हैं कौन कौन से कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, यहां पे देखो, हाँ इसमें हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा हो रहा है, तो इसको अभी होल्ड पे रखेंगे। ये वाला देखते हैं, इसमें भी जा रहा है पूरा आई से लेके एच। ठीक है, इसमें चलो इन तीनों को आराम से देखते हैं। तो यहां पे ग्रेटर इक्वल, यहां पे ग्रेटर इक्वल, ओके, तो आई से लेके एच तक, आई से लेके एच तक जाएगा ये पूरा। अच्छा, और एक क्या बोला है, एल से लेके एम तक पूरा जाएगा, जाएगा ना। आई से लेके एच तक, एल से लेके एम तक पूरा जा रहा है, तो मूवमेंट तो देख लिया हमने, रिलेशन यही हो रहा है कि नहीं देखते हैं। ग्रेटर इक्वल चाहिए, ग्रेटर इक्वल चाहिए। अब देखो आई से लेके ब्लू कलर लाइन, हाँ ब्लू कलर वाला लाइन, आई से लेके एच तक कौन कौन से सिंबल्स मिले बताओ, इक्वल टू मिला, फिर ग्रेटर इक्वल मिला, फिर ये सब और नहीं पढ़ना है, आपने एक बार बोल दिया ना इक्वल टू, आपने एक बार बोल दिया ग्रेटर इक्वल, ठीक है, बस एक बार ही आपको बस नोटिस करना है। तो आई से लेके एच तक हमको इक्वल टू मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा। ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल है यहाँ पे। अच्छा, एल से लेके एम बोला था, एल से लेके एम, तो एल से लेके एम रेड कलर वाला लाइन, तो एल से लेके एम तक कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, अगेन कौन जीतेगा, ग्रेटर इक्वल, तो है ग्रेटर इक्वल, तो यानी यही आंसर। समझा नहीं, बोलो बोलो, मैं तो हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कहां लेसर इक्वल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला लेसर कैसे होगा, ये आप इधर से पढ़ रहे हो ना इसको, ठीक है, इधर से पढ़ रहे हो, ऐसे रीडिंग हमेशा इस साइड से होगा ना, तो लेसर इक्वल कैसे होगा। लेसर इक्वल किसको बोलेंगे, देखो, हाँ आई से गए एल, फिर एल से आगे जा पाओगे, एल से आगे जा पाओगे, ये सुन नो, नो, तो एल से क्यों नहीं आगे जा पाओगे, ये कौन सा सिंबल मिल गया आपको रास्ते में, लेसर इक्वल, क्योंकि आपने अपना जर्नी शुरू किया था, जर्नी शुरू करते करते आपको एक क्लोज्ड फेस मिल गया, एक क्लोज्ड एंड मिल गया, तो ये लेसर इक्वल है। इधर से जब आ रहे हैं तो लेसर इक्वल कैसे मिलेगा, मैंने तो एरो दिया ही है। ठीक है, तो बाकी इन दोनों को चेक करने का जरूरत है नहीं, इन दोनों में कुछ ना कुछ
मतलब गलती जरूर निकलेगा क्योंकि ये ट्रू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल एक भी नहीं है। देखो ग्रेटर इक्वल एक भी नहीं है, तो ग्रेटर इक्वल कैसे होगा? यहां पे भी बीच में एक ग्रेटर इक्वल आ गया, सॉरी बीच में एक ग्रेटर आ गया, बीच में एक ग्रेटर आ गया, तो ग्रेटर इक्वल रिलेशन नहीं बनेगा ना आई से एच तक। ये देख लो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आई से लेके एच तक कौन कौन से सिंबल मिले? बताओ, तुम बताओ, आई से लेके एच तक कौन कौन से सिंबल्स रास्ते में मिल रहे हैं? बताओ, आई से लेके एच तक, हाँ कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं? इक्वल, ये लेसर, फिर गलत। मूवमेंट देखो, इसको लेसर क्यों बोल रहे हो? इधर से क्यों नहीं देख रहे? ग्रेटर, हाँ फिर से बताओ यहां से, लेटर्स नहीं बोलना है, सिंबल। ठीक है, ये गलती मत करो। ठीक है, तो इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल। अब इन तीनों में फाइट होगा तो कौन जीतेगा? आई मीन इस पूरे का आंसर क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। रैंकिंग याद है, 1 2 3, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। ठीक है, तो ग्रेटर आएगा ना, आई से लेके एच तक फाइनल आंसर क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। बट यहां पे क्या है? ग्रेटर इक्वल है, राइट? चलो नेक्स्ट, यहां पे क्या बोला है? एम से लेके जे तक, आई मीन एम ग्रेटर देन जे, ये ट्रू है ऑलरेडी। ठीक है, एम ग्रेटर देन जे ट्रू है, यानी एम से लेके जे तक मूवमेंट हुआ होगा। मूवमेंट नहीं होगे तो ट्रू नहीं होता है कोई चीज, यानी ये पास्ट टेंस में हम लोग बात करेंगे कि पहले जरूर मूवमेंट हुआ होगा, इसीलिए ये ट्रू बोला जा रहा है। ठीक है, तो एम से यहां से मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा, पहले वाला गलत। यहां पे एम से जी, जी से जे, कौन कौन से सिंबल्स मिले? ग्रेटर इक्वल और इक्वल। ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर इक्वल। बट यहां पे क्या है? ग्रेटर, फॉल्स। फिर एम से यहां पे मूवमेंट होगा? नहीं होगा, फॉल्स। फिर एम से एच, एच से वाई, वाई से जे। अब देखो यहां पे कौन कौन से सिंबल दिखाई पड़ रहे हैं? ग्रेटर दो बार है और एक इक्वल। तो ग्रेटर और साथ में इक्वल, इन दोनों का फाइट होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकलेगा? ग्रेटर निकलेगा, जो कि यहां पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब जो रिवर्स इनइक्वलिटी बोल सकते हो आप इसको, या फिर जो फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको सारा का सारा ऑप्शन से देख देख के करना है। ठीक है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बात करें, बहुत लोगों को लगता होगा कि ऐसा क्वेश्चन टफ है। ठीक है, बट एक्चुअली में जो नॉर्मल इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस है वो सारे टफ है। आज के क्लास में देखना, इस मतलब इन सबको करने में जितना टाइम लग रहा है ना, उसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब अच्छे क्वेश्चंस। चलो अच्छा, यहां पे ना बताओ क्या होगा? यहां पे थोड़ा उल्टा, उल्टा नहीं, मतलब यहां पे एक्चुअली सीधा दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, और यहां पे कंक्लूजन्स दिया हुआ है, मतलब नॉर्मली लास्ट क्लास में जैसा किया था वैसा क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन है, कंक्लूजन है। बताओ ये क्या होगा? आई से एच, आई से एच, तो आई से एच तो डायरेक्टली जा रहा है, और यहां पे रिलेशन क्या है? ग्रेटर इक्वल। यहां पे भी रिलेशन क्या है? ग्रेटर इक्वल। जे से एम, यहां पे जे है और ग्रेटर देन क्या है? एम। ठीक है, जे ग्रेटर देन एम, जे ग्रेटर देन एम, ये भी ट्रू है। एच ग्रेटर इक्वल एम, एच से एम तक जाना है, एच से मूवमेंट शुरू ही नहीं होगा, तो ये गलत है। जे ग्रेटर देन एन, जे से एन तक जाना है, सही है। जे से एम, एम से एन, समझ में आ रहा है? जे से एम, एम से एन, रास्ते में कौन कौन से सिंबल मिले? ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। तो फाइनली कौन जीतेगा इसमें से? ग्रेटर, तो ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे बोला था
नॉट नेसेसरीली ट्रू। ठीक है, चलो। तो एक्चुअली क्या है ना, मतलब ये तो प्री डिफाइंड क्वेश्चन था, किसी वेबसाइट वगैरह से लिया हुआ है। मतलब जब मैं ये क्वेश्चन मैंने जब पीपीटी बनाया था, तो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसमें ऐसा ऑप्शंस डालता कि बोथ 1 and 2, 1, 2 and 3, ठीक है, फॉर दो स्टूडेंट्स कि जो लोग ये वाला सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो लोग ट्रू वाला ढूंढने का कोशिश करेंगे कि हाँ पहला दोनों ट्रू है या ए बी एंड डी आर ट्रू। क्योंकि देखो अभी हम लोग 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला 2-3 क्वेश्चन में हमने ये लाइन पढ़ा एंड देन वी आर नाउ अकस्टम टू इट कि हाँ चलो ये लाइन तो ऐसा ही होगा। और सिलोजिज्म वगैरह में जो होता है ना कि एक पैराग्राफ रहता है, तो वो पैराग्राफ हम लोग अभी और एग्जाम में जाके पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ दोनों रहेगा, ये ऐसा भी रहेगा प्रीलिम्स में, और ये सब जैसे हम लोग कर रहे थे, अरे यार ऐसा, उसमें ऐसा रहेगा बट इजी लेवल का, जो फर्स्ट क्लास में कर लिया वही, उसमें और उससे बात का नहीं पूछते। बट ये वाला नहीं आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन, इसको रीड आउट करो क्या होगा, स्पेशली फॉर यू, बिकॉज आप थोड़ा गलती कर रहे हो इसलिए। क्या ग्रेटर इक्वल एक्स? वी ग्रेटर कहां है, कौन ग्रेटर है, किसके तरफ फेस ओपन है? एक्स ग्रेटर इक्वल वी। ध्यान से ध्यान से, ठीक है, तो एक्स ग्रेटर इक्वल वी, ये ट्रू होना चाहिए, यानी एक्स से लेके वी तक मेरा मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक्स से लेके वी तक मूवमेंट होना चाहिए और ये ट्रू है, वुड डेफिनेटली होल्ड ट्रू। तो देखो देखते हैं, एक्स से एन, एन से एस, एस से, चलो यहां पे एक्स से वी तक मूवमेंट हुआ, यस और नो? ओके, बट सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं देखो, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और बीच में और एक ग्रेटर भी आ गया, तो जीतेगा कौन? ग्रेटर, बट वहां पे तो ग्रेटर इक्वल है। ये वाला देखो, सॉरी ये वाला देखो, एक्स से जेड, जेड से एम, एम से वी, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, तो कौन जीतेगा? ग्रेटर जीतेगा, अगेन गॉन। ठीक है, ये हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, सॉरी ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर इक्वल। ठीक है, बाकी इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ग्रेटर आ चुका है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें 2 ग्रेटर आ चुका है। ठीक है, चलो ये वाला आप लोग सोचो, करो। हमने एक या दो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला किया था जिसमें एक ही गैप था, इसमें सारा का सारा गैप है। कौन सा होगा? सी। ठीक है, इवन ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक फिलिंग द गैप था, उससे जल्दी ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाले में हमको मतलब उसमें 2 पैरामीटर था, दोनों को चेक करना पड़ा। इसमें क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स है ना, तो और सारे के सारे सिंबल्स एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में चाहिए, तो ये इजी हो गया इसमें। देखो हमको कहां से कहां तक जाना है, टी से लेके ओ तक जाना है, टी ग्रेटर देन ओ। तो अगर मुझे टी से ओ तक जाना है, एक बात बताओ, तो टी से लेके ओ तक, टी से लेकर के ओ तक सारे सिंबल्स ऐसे होने चाहिए, इजंट इट? सारे सिंबल्स ऐसे होने चाहिए। अगर रास्ते में कहीं पे भी ऐसा हो गया, होगा क्या? ये नहीं होगा। मैं कैसे जाऊंगा? एम, टी से एम, एम से आर, आर से फिर कैसे जाऊंगा मैं? ठीक है, so the point is all the symbols should get aligned in this manner. ठीक है, इसमें ग्रेटर भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है, बीच में एक आध इक्वल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो, इसमें तो मिक्स्ड है, ये वाला, इसमें भी मिक्स्ड है, ये दोनों, ये देखेंगे बाद में, फिलहाल तो सही निकल रहा है। ठीक है, इसमें भी मिक्स्ड है, गॉन।
ये अब चेक करके बैठाएंगे, क्योंकि अब अगर ऐसा होता कि यहां पे भी ग्रेटर इक्वल होता, तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल सब ग्रेटर इक्वल, तो आंसर भी ग्रेटर इक्वल आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, तब हम लोग नन ऑफ दीज मार्क करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अलाइनमेंट देख के आंसर कर दोगे, तो सही बात है, यहाँ पे ग्रेटर बैठेगा, फिर ग्रेटर इक्वल बैठेगा, फिर इक्वल होगा, फिर ग्रेटर इक्वल होगा, फिर ग्रेटर इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे तो देख के ही समझ में आ रहा है, तो फिर भी एक बार देख लो, टी से ओ तक हमको कौन कौन से सिंबल्स मिले, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, और इन तीनों कैटेगरी के सिंबल्स का फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट, फाइनल विनर कौन होता है, ग्रेटर होता है, जो कि है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बताओ। ठीक है, L ग्रेटर देन I, तो L से I तक जाना है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इधर से मूवमेंट ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इधर मूवमेंट तो हो जाएगा, बट यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और इक्वल है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ग्रेटर इक्वल, बट यहाँ पे क्या है, ग्रेटर, यहाँ पे तो L ही नहीं है। ठीक है, चलो ये वाला हो जाएगा, L से G, G से X, X से I, और यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स मिले, ग्रेटर और इक्वल, जिसका फाइनल आउटपुट निकलेगा ग्रेटर। ठीक है, चलो बताओ ये वाला। सर असली इंग्लिश क्लास भी होता है, इंग्लिश क्लास तो भी हुआ सर, नहीं, क्यों, नहीं होगा। एक्स्ट्रा क्लास है ना, एक्स्ट्रा क्लास में तो इंग्लिश नहीं है। एक दो दिन पहले एक्स्ट्रा हुआ था, तो मैंने शायद तुम लोग के बैच में या किसी और बैच में मैंने लिख दिया था ना कि 9:30 to 12:30 होगा पूरा। ठीक है, इसलिए तो मैं पूरा वो लिख देता हूँ कि देयर विल बी एन एक्स्ट्रा क्लास, तो एक ही क्लास होगा। इंग्लिश वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी देखना जल्दी खत्म होगा, लाइक इन ए स्पैन ऑफ 4.5 months हो जाता है, 4.5 या 5 months तक। द इशू इज विथ मैथमेटिक्स, उसका बहुत सारा पार्ट है, तो इसीलिए मैं रीजनिंग थोड़ा कवर अप करके इधर से रख रहा हूँ, सो दैट बाद में जाके मैथ्स के लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े। क्या आ रहा है, इसमें भी अलाइनमेंट चेक कर सकते हो, क्योंकि दो गैप से पहले यहां पे देख लो क्या लिखा हुआ है, ये H ग्रेटर देन W, N ग्रेटर इक्वल D, दिख तो रहा है ना अच्छे से, चलो ठीक है, ओके, H ग्रेटर देन W, N ग्रेटर इक्वल D, तो अगर मुझे H से लेके W तक आना है, H से लेके W तक आना है, तो अगेन सारे सिंबल्स ऐसे होने चाहिए, इक्वल हुआ तो हुआ, बट अदरवाइज ऐसे होने चाहिए सारे सिंबल, तो ये गॉन, ये गॉन, ये गॉन। ठीक है, यहां पे मिक्स्ड है ना, एक इधर है एक इधर है, यहां पे भी मिक्स्ड है, एक इस साइड है एक इस साइड है, यहां पे भी मिक्स्ड है। ठीक है, सारे सिंबल्स इस तरफ देखने चाहिए, जो कि यहां पे हो रहा है डी में। अब बैठा के देखते हैं कि रिलेशन एस्टेब्लिश होता है कि नहीं, हमने बस मूवमेंट चेक किया। ठीक है, तो ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख लो H से W, H से D, D से W, कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं भाई, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो इन दोनों में कौन जीतेगा, ग्रेटर, फेयर एनफ, सही है, ये तो सही है। फिर है N से D, N से H, ठीक है, इधर 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 देख लो। ठीक है, N से H, H से D, D से सी D है, हाँ खत्म, N से H, H से D, तो यहां पे क्या मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल, यहां पे क्या मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल, तो फाइनल आंसर भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल, जो कि यहां पे बोला गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following expression is definitely true if the expressions 5 greater equal 4 and 6 greater equal 7 are definitely true? तो ये दोनों पहले से ट्रू है, तो 5 से 4 जाना है और 6 से 7 जाना है। ये तो गलत, यहाँ पे मूवमेंट होगा फिर खत्म। ओ सॉरी 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 सॉरी, 5 से 4 है ना, मैं 4 से चेक करने लग गया। ओ तब तो ये और भी गलत है, मतलब यहाँ से शुरू ही नहीं होगा, ये भी गलत है, फिर नहीं जाएगा, ये होगा। ठीक है, आई मीन वी कैन चेक, ग्रेटर इक्वल है तब तो ये हो ही जाएगा। और ठीक है, नीचे बना देता हूँ, ठीक है। ओके, तो 5 से 6, 6 से 8, 8 से 7, 7 से 4, और ऑन द वे रास्ते में हमको कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं? ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल। ग्रेटर इक्वल और इक्वल का रिजल्टेंट क्या होता है? ग्रेटर इक्वल। अच्छा, 6 से 7 देख लो, 6 से 8, 8 से 7, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल का रिजल्टेंट ग्रेटर इक्वल होता है, जो कि यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलो तो थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। इनिशियली आई थॉट कि सारा फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन से लेके चलता हूं, बट फिर मैंने सोचा नहीं, जो लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा वो भी रिवाइज करते हैं। तो वही पुराने टाइप के क्वेश्चंस, बट आज के क्वेश्चंस आप देखोगे थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बीच में नंबर्स भी आ गए। नंबर्स को तो आपको रियल नंबर जैसा डील नहीं करना। यहाँ पे जैसे 4 कंक्लूजन है, तो उल्टा इसको करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फिल इन द ब्लैंक्स को करने में कम टाइम लग रहा था। ठीक है, चलो स्टार्ट करो जल्दी। पी से टी, पी से टी क्या होगा? कॉमन ले लेके करना। हाँ, सारा गलत है। ओके, पी से जाना है टी तक, तो पी से आ गए हम लोग ए पे। ए पे जाके फायदा है क्या? ए से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाई, वाई से टी। ठीक है, देखा कि नहीं? देख लो एक बार। पी से ए पे आ गए, होल्ड करो, ढूंढो कि ए कहीं पे है कि नहीं। ए है तो देखो क्या होता है। ए से एक्स, एक्स नहीं है कहीं पे, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे है तो यहाँ तक तो आओ, फिर डब्ल्यू से वाई जाओ, देखो वाई कहीं पे है कि नहीं, वाई यहाँ पे है, वाई से टी। ठीक है, तो ये वाला तो हो रहा है। चलो बाकी देखते हैं। आर से वी, ये वाला एल्गोरिदम आप लोग फॉलो करो। हाँ, अदरवाइज मतलब हैप्पैज़ार्ड क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज आपके सामने तो कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पे रहेगा। अभी बहुत रिलैक्स मोड में आप लोग देख रहे हो, आपके सामने यहाँ पे रहेगा ना, तो एट टाइम्स ऐसा होता है लाइक आंख में थोड़ा धुंधलापन लगता है, चोखे धंधा लगे ना, नहीं तो वैसा भी होता है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर जगह पे, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जाओ, जैसे पी से ए पे आए हम लोग, एंड देन सोचा कि ए कहीं पे कॉमन है, तो हाँ है, फिर ए से कहां पे जा सकते हैं और जहां जा रहे हैं वो कॉमन है कि नहीं, क्योंकि कॉमन कॉमन मिलेगा तभी एक कनेक्शन बनेगा, ब्रिज बनेगा। कॉमन नहीं मिलेगा वहीं पे रुक जाओ, आंसर भी नहीं निकलेगा। या फिर बहुत टाइम आप उल्टा भी शुरू कर सकते हो कि आप देख लो पी से कहां तक जाना है आपको, टी तक, और टी कहां पे है, टी यहां पे है, यानी अगर आपको टी तक आना है आपको कहां पे आना पड़ेगा, वाई पे। तो आप पहले वाई तक किसी तरह आने की कोशिश कर लो, ज्यादा दूर का मत सोचो। तो वाई आपको मतलब कहीं पे दिख जाएगा अगर हुआ तो, देन वाई तक आने की कोशिश करो, देन आप टी तक इजीली पहुंच जाओ। राइट, ओके। आर से वी,
ना लागतो ना वैभव, लागतो ना। क्या होगा बताओ, आर से वी नहीं होगा। आर कहाँ है भाई? अच्छा, आर से तो शुरू ही नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। समझ में नहीं आया। इदी के किताबर, जहां से आपका मूवमेंट होगा वहां से आपको देखना है। तो आर यहाँ पे कहां पे है बताओ, यहाँ पे है। आर से मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट शुरू हो रहा है आर से, नहीं हो रहा है, खत्म है। बताओ क्या हुआ। আমার লাগে যে বুঝেন না a greater than b যদি হয় a smaller than b যদি হয় তাহলে b greater than a বলেন এখানে ভুল করে। हाँ ये भी सही है, जैसे मतलब व्हाट इज ट्राइंग टू से कि अगर ये चीज ऐसा लिखा गया है तो ये चीज ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, तो ये दोनों चीज तो सेम ही है ना, समझ में आ रहा है। ये जो सिंबल है इसका फेस किसके तरफ ओपन है बताओ, ए के तरफ। इसका फेस किसके तरफ ओपन है, ए के तरफ। ये जो सिंबल है इसका फेस किसके तरफ ओपन है, इसका फेस भी तो ए के तरफ ओपन है। तो इसको जब हम लोग रीड आउट करेंगे तो कैसे रीड आउट करेंगे, ए ग्रेटर देन बी। इसको भी जब रीड आउट करेंगे तो इसको रीड आउट करेंगे ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। यू कैन रीड इट आउट फ्रॉम हियर ऑल्सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से पढ़ो ना, आप बोलो इसको बी लेसर देन ए बोल सकते हो, बट हमारा जो एनालिसिस है वो एनालिसिस हमेशा ओपन फेस से होता है। इसीलिए मैंने बोला, या मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो मतलब रीडिंग आउट प्रोसेस है, वो भी हमेशा ओपन फेस से ही होना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट टी से जी जाना है। टी से जाना है जी, तो टी कहाँ है, टी कहाँ है, अच्छा टी से तो कोई मूवमेंट ही शुरू नहीं होगा, तो जी तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलोस, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो ये वाला। हो गया, क्या रहा है बताओ, क्या ओनली 1 and 2, ओह अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। तो 154 से कहां तक आना है, 176। 154 कहां है, 154, 154 से 176 तो 132 पे होके जाएगा ना, तो इधर आना पड़ेगा। तो 154 से आ गए हम लोग 143 में, 143 से चले गए 132। अब ये 132 मुझे हेल्प करेगा। अब 132 से चले आए 187, 187 से चले आए कहां पे 176, ठीक है। और ग्रेटर चाहिए था, तो देखो बीच में कहीं पे एक ग्रेटर तो होगा ही, तो ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर मिल गया तो ग्रेटर जीतेगा। ग्रेटर एक बार होने से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर एक बार बस मतलब मैदान में उतर गया तो हो गया। नेक्स्ट 158 से 187, 158 से 187, ठीक है। 158 से कहां जाएगा, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, ओके एनीवेज 158 से ये कहां जाएगा 165 में, 165 से आएगा 132, 132 से आएगा 187, और ग्रेटर चाहिए तो देखते हैं 158, यहाँ पे ग्रेटर सिंबल आ गया है, बाकी और कहीं पे हो या ना हो, एक बार आ गया है ना, और एक बार भी है देखो, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ट्रू। ये देखते हैं, ठीक है। 154 से 988,
154 से 154 से गया कहां पे 165, 165 से गया कहां पे 988। ओके, मूवमेंट तो हो रहा है। सिंबल क्या है ग्रेटर, तो एक ग्रेटर चाहिए होगा। यहाँ पे है इक्वल, यहाँ पे है ग्रेटर इक्वल, नहीं होगा। ठीक है, इक्वल और ग्रेटर इक्वल का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ग्रेटर इक्वल होता है, बट यहाँ पे क्या है ग्रेटर है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बताओ क्या होगा। ई से एक्स, पहला वाला फॉल्स है। ई से एक्स, ई तो और कहीं नहीं है। ई से जाएंगे पहले कहां पे डी पे, डी कहीं और पे दिख रहा है क्या, तो डी अगर कहीं और पे नहीं दिख रहा है एंड डी से और मूवमेंट भी तो नहीं हो सकता, तो ना डी कहीं पे कॉमन है ना डी से फर्दर मूवमेंट होगा, तो पूरा सिलसिला यहीं पे रुक गया, तो हम लोग ई से लेके एक्स तक पहुंच ही नहीं सकते। एस से क्यू, एस से एच, एच से क्यू। ठीक है, एस से एच, एच से क्यू, राइट। अब देखते हैं कि कौन सा सिंबल है यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर में से कौन जीतेगा, ग्रेटर जीतेगा, विच इज ट्रू। एक्स से डी, एक्स से डी, तो एक्स है, एक्स से एच जाके कुछ फायदा है, हाँ है, इससे क्यू, क्यू से डी, तो एक्स से एच, एच से क्यू, क्यू से डी। ठीक है, तो एक्स से एच, एच से क्यू, क्यू से डी, कौन सा सिंबल चाहिए ग्रेटर, यहां पे भी ग्रेटर है, यहां पे भी ग्रेटर है, यहां पे भी ग्रेटर है, ये तो होगा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 and 3। चलो करो। चलो चार लोग हो, चार लोग अलग अलग बताओ। नंबर 1 सुन लो अपना अपना नंबर, नंबर 1 2 3 4, बताओ 1 नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 नहीं हो रहा है, 3 चेक करो, अपना 3 चेक करो, तब तक तुम 4 बताओ, 4 चेक करो। हो रहा है 4, अच्छा 3 नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 फॉल्स, 4 ट्रू, देखते हैं। ठीक है, Z से Q, तो Z से हम लोग E तक ही जा सकते हैं, E कहीं पे रिपीट, हाँ हो रहा है, E एक जगह पे रिपीट, E से हम लोग P तक ही जा सकते हैं, इस साइड तो नहीं जा सकते, P और कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो Q तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट Z से C, तो Z से अगेन हम लोग E तक ही जा सकते हैं, ठीक है, E से हम लोग P तक जा सकते हैं, P और कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये दोनों सेम मतलब कारण से ही फॉल्स हुआ है।
ये वाला ए से सी, ए से सी, ए से वाई है, वाई कहीं पे रिपीट हो रहा है, वाई से आई। अच्छा इतना ज्यादा सोचो ही मत। हाँ एक चीज और भी, चलो मतलब क्वेश्चन करते करते आ रहा है, आई वाज सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे ना एक और चीज भी आप देख लो अपना, मतलब पेरिफेरल व्यू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, एंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही ये लास्ट वाला पार्ट भी कभी कभार चेक कर लिया करो। देखो हमको ए से जाना है, तो अगर मुझे सोचना है तो बहुत तरीके से मैं सोच सकता हूँ कि ए से वाई, वाई से आई, आई से क्यू, क्यू कहीं पे कॉमन है क्या, आई कहीं पे कॉमन है क्या, या फिर ए से वाई, वाई से ई, ई से पी, बट वहां पे तो डेड एंड है, यहाँ से और जी जाएगा। तो बहुत सारा थॉट प्रोसेस माइंड में चल सकता है। बट एक चीज देखो, मुझे जाना कहां पे है, सी तक, ठीक है। और सी से अगर मुझे जाना है, मतलब सी पे अगर मुझे जाना है, तो कौन से लेटर पे मैं आऊंगा, तब जाके ही मैं सी पे आ सकता हूं, डी। बिना डी पे आके आप सी पे आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है ना? इफ यू वांट टू कम एट सी, आपको पहले कहां आना पड़ेगा, डी पे। डी से ही तो आप सी पे जा सकते हो, और कहीं से तो नहीं जा सकते। डी यहां पे कहीं पे भी पहले रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो कनेक्शन बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के चेक करने पे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा कनेक्शन बन रहा है, मतलब आपको बार बार ऐसा देखना पड़ेगा कि वाई, वाई तो है, वाई से फिर वाई और कहीं पे है क्या, या वाई से आई आ रहे हैं, आई है क्या, क्यू आ रहे हैं, क्यू है क्या। बस एक झलक में आप लास्ट वाला पार्ट देख लो, और वो यहाँ पे है कि नहीं देख लो। ठीक है, चलो ए से एच, कहां गया ए, हाँ ये तो हो ही रहा है, ए से वाई, वाई से सीधा एच। ठीक है, ए से वाई, वाई से एच। अब देख लेते हैं सिंबल कौन कौन सा मिला। होना क्या चाहिए, ग्रेटर। देखते हैं सही है कि नहीं। यहां पे मिला ग्रेटर इक्वल, यहां पे मिला ग्रेटर और साथ में दो इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, तो जीतेगा कौन, ग्रेटर, जो कि यहां पे दिया हुआ है। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4 फॉलोज। ठीक है, चलो देखते हैं। टी से सी, बाकी का दोनों, टी से, अरे यार क्या, टी से वी, वी से सी। ठीक है, ये तो मतलब रेडिली हो गया, इतना देखना ही नहीं है आपको। तो सिंबल देख लेते हैं, ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर हो गया बस, और चेक करके फायदा नहीं है, मतलब ग्रेटर आ गया ना, तो ग्रेटर विल बी द विनर। नेक्स्ट, एम से जे, तो एम यहां पे है, एम तो यहां पे भी है, जे कहां है, अच्छा ये वाला नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप चेक करने पे बहुत तरीके से चेक कर सकते हो। एम से यू जाओगे तो डेड एंड है, एम से वी जाओगे तो फिर वी से वहां पे शुरू हो सकता है, बट यहाँ पे ये और एक टाइप का एग्जांपल है। आप देखो, हाँ आपको जाना कहां पे है, एम से आपको जे तक जाना है, तो एम से बहुत आपको दो दो बार एम दिख रहा है, यहाँ पे ऑल्दो डेड एंड है, बट यहाँ पे वी है तो वी कॉमन भी है, तो आप सोच सकते हो बहुत सारा चीज। बट आपको जहां पे जाना है, कहां पे जाना है हमको, जे पे जाना है। जे पे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, जे पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? जे पे पहुंचने के लिए ऐसा सिंबल नहीं चाहिए था क्या, बताओ तो। ऐसा सिंबल रहेगा तभी तो आप पहुंचोगे ना कहीं पे। समझ में आ रहा है? अब आपका पहुंचने वाला रास्ता ही तो बंद है, ये वाला। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं बोलता हूं ऐसा, तो ए पे मैं पहुंच सकता हूं कि नहीं, ए पे मैं पहुंच सकता हूं, कहां से पहुंच सकता हूं, बी से, क्योंकि यहां पे ओपन है। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, या फिर चलो ए बी लिख देता हूं, अब बताओ मैं ए पे पहुंच सकता हूं कि नहीं, ए से जर्नी शुरू होगा कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं,
उल्टा पूछ रहा हूं इस बार, जर्नी शुरू होगा कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं, ए पे पहुंचा जा सकता है कि नहीं, पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि ए पे पहुंचने के लिए ए का साथी का हेल्प लेना पड़ेगा, ए के साथ जो भी होगा, दाएं बाएं साथ, ए का पार्टनर जो भी होगा, बट इस तरफ से तो रास्ता बंद किया हुआ है ना। सो दैट इज द पॉइंट, जे से आप जर्नी शुरू कर सकते हो, कि जे से आप जी पे जा सकते हो, बट जे पे पहुंचा जा सकता है क्या, पहुंचा नहीं जा सकता। देन हाउ कम वी कैन से, या वी आर चेकिंग इवन कि एम से हम लोग जे को चेक करते हैं, जरूरत नहीं है उसको चेक करने का, और एम मल्टीपल टाइम्स भी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, चलो ये दोनों करो, क्या क्या आ रहा है, 3 होगा, अच्छा चलो सब लोग करो। ट्रू है, 4, चलो देखते हैं ये वाला, ए से जी, तो ए से आगे वाई, वाई कहीं पे कॉमन है क्या, नहीं है, इससे आगे एम, एम कॉमन है यहाँ पे, इससे आगे एम पे, एम पे आगे वी पे, वी कॉमन है क्या, इधर कॉमन है, वी से आगे सी, सी से आगे जी, ठीक है। अच्छा देखते हैं कौन कौन सा सिंबल मिला, ग्रेटर इक्वल चाहिए हमको, तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर आ गया, ठीक है, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, तो बहुत सारा ग्रेटर इक्वल है, बट बीच में एक ग्रेटर है, तो ग्रेटर बाजी मान लेगा, सो इसका आंसर ग्रेटर होना चाहिए था, ठीक है। तो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है, बट जो रिलेशन उन्होंने दिया है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो गलत है, ठीक है। ओके, y से t, तो y से जाएंगे m, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सोच वही रहा हूं ना, अच्छा, t से y, सो t से जाएंगे x, x तो कॉमन नहीं है, x से जाएंगे v, v यहां पे कॉमन है, v से c और g, c g यहां पे कॉमन नहीं है, तो y तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो कॉमन है आगे बढ़ो, कॉमन नहीं है रोक दो, कॉमन है आगे बढ़ो, ऐसे करके ही करना है, तो इसका आंसर आ रहा है ओनली 1 फॉलोस। चलो 26 से 32, 26 से 32, सर मेन से नंबर आए, मेन से मुंह पे नंबर आए, मेंस में इस तरीके का इनइक्वलिटी, मतलब ये तो नॉर्मल इनइक्वलिटी है ना, जो नॉर्मल इनइक्वलिटी है वो हार्डली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब मिला भी तो वही एक दो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का, मतलब ऐसा टाइप का नंबर्स वगैरह, ऐसा ज्यादातर तो वहां पे कोडेड ही रहेगा, दोनों गलत है। 26 से 32, 26 से 23, इधर तो नहीं जा सकते, 23, 23, 23, हाँ, 23 से 15, 15, 15 नहीं है, 15 से 16, 16, 16 नहीं है, और तो नहीं जाएगा, तो ये गलत है। 94 से 16, 94 से 26, 94 से 16, 94 से 26, 26 से 23, 23 से 15, 15 से 16, ग्रेटर इक्वल चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे इक्वल है, तो ग्रेटर और इक्वल का फाइनल रिजल्ट ग्रेटर होगा, बट यहाँ पे क्या मांगा है उन्होंने, ग्रेटर इक्वल, तो ये गलत है।
देखो ये वाला, दो दो कंक्लूजन वाला है, फटाफट करो। क्या होगा? सेकेंड वाला होगा। अच्छा, Q से B, Q से P, P तो कॉमन नहीं है। P से U, U भी नहीं है कॉमन। U से G, G भी नहीं है कॉमन, तो Q से B तो नहीं जाएगा। N से X, N से Z, Z तो नहीं है। Z से E, E यहाँ पे है। E से X, ठीक है। ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर, तो ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर में कौन जीतेगा? ग्रेटर जीतेगा। तो इसका आंसर होगा ओनली टू फॉलोज। एक मिनट, हाँ अच्छा, इसमें कुछ है, हाँ मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में एक चीज हमने मिस किया है इसमें। हो गया? ओके, तो देख लो 21 से 20, तो 21 से 11, 11 रिपीट नहीं हो रहा है ना कहीं पे? खत्म। 11 से 11 से 12, 11 से तो शुरू ही नहीं हो सकता कोई जर्नी, तो ये पहले ही होगा। 12 से 11, तो 12 से 29, 29 यहाँ पे है, फिर आगे 20 तक बढ़े तो 20 से 16, 16 से 15, और कुछ तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 12 से 29 है, 29 से ये आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर और आगे हम लोग 20 तक गए, फिर 20 से 20 यहाँ पे कॉमन है, 20 से 16, 16 यहाँ पे नहीं है, 15 गए, 15 भी यहाँ पे नहीं है, तो 11 तक नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है। अच्छा, बताओ क्या होगा आंसर इसका? अब यही वाला चीज मतलब जल्दी जल्दी में हमने 14 में भी गलत कर दिया था, ठीक है। इसमें नन ट्रू तो होना चाहिए क्योंकि दिख रहा है हमको कि सारा का सारा गलत है, बट ये दोनों चेक किया गया। 11 12, 11 12, तो इधर और केस आ सकता है ना, ठीक है। इधर और केस का रूल्स, 3 रूल क्या बताया था? पहला रूल क्या था कि दोनों फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, उस वीडियो में था जो दिया था मैंने, इधर और कंडीशंस 3 था, ठीक है। दोनों फॉल्स होना चाहिए, दोनों में सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। अगर लेटर है तो लेटर, वर्ड है तो वर्ड, नंबर है तो नंबर, कुछ भी सिंबल है तो सिंबल, एंड वी मस्ट गेट ऑल द 3 सिंबल्स। लाइक अगर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हम लोग उसको बोलते हैं अननोन रिलेशन, नो रिलेशन नहीं बोलते हम लोग। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस
वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन 11 एंड 12। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि 11 और 12 में क्या रिलेशन आएगा भाई, कोई अगर मुझे बोलता है कि स्टैंडर्ड रिलेशन लिखो, तो स्टैंडर्ड रिलेशन क्या आएगा? कुछ आएगा तो नहीं क्योंकि पता नहीं है, बट मैं लिखूंगा क्या? अननोन रिलेशन। यानी मुझे नहीं पता, बट हो तो कुछ भी सकता है। और इस दुनिया का किसी भी दो चीज के बीच में क्या क्या चीज हो सकता है? या तो ग्रेटर होगा, या तो लेसर होगा, या फिर इक्वल होगा। तो 11 ग्रेटर देन 12, 11 लेसर देन 12, 11 इक्वल टू 12। तो देख लो 11 ग्रेटर देन 12 है, इस साइड में 11 इक्वल टू 12 है, और एक बार 12 ग्रेटर 11 है, 12 ग्रेटर 11 मतलब 12 ग्रेटर 11 मतलब 11 लेसर देन 12। ठीक है, फिर से मिला लो। हाँ, मैं बता देता हूं, ये वाला मिला लो, देखो यहां पे है, मैच कर रहा है। इक्वल वाला मिला लो, देखो यहां पे है, मैच कर रहा है। और क्या है? 12 ग्रेटर देन 11। देखो 12 लिखा उल्टा है, बट बात तो एक ही है, 12 ग्रेटर देन 11 या 11 लेसर देन 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी ईदर 11, 11 क्यों लिख रहा हूं, ईदर 2 और 3 फॉलोस। तो 14 में जो गलती किया था वो अभी देख लो। ठीक है, ये तो चलो होगा, ये तो साथ में होगा ही। यहां पे इन दोनों को चेक करना था, इन दोनों को ना, किस में चेक करना था? अरे यार, किसी एक क्वेश्चन में मैंने देखा था, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन दिया भी था इसीलिए। नहीं नहीं, तो फिर ये 14 में नहीं है शायद। एक मिनट में देख लेता हूँ। इसमें तो नहीं है ये। ZCQ, नहीं वो फिर शायद मैंने हटा दिया था वो क्वेश्चन। मैंने देते टाइम एक्चुअली सोच के ही दिया था ये वाला क्वेश्चन, कि ये वाला प्रोबेबली अगर स्टूडेंट्स गलती करेंगे तो फिर मैं इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो शायद मैंने फिर हटा के वो प्रैक्टिस शीट में डाल दिया होगा। एनीवेज, ओके, चलो इसको देखते हैं। H से D, H से G, H से D तक जाना है। G कहीं पे कॉमन है क्या? फॉल्स। ठीक है, K से G, तो K से जाएगा पहले J कहीं पे कॉमन है क्या? हाँ, J से जाएगा V। ठीक है, अच्छा इसको ना अलग कलर से लिख देता हूँ। K से G जाना है, K से जाएगा J से जाएगा V से जाएगा D से जाएगा N से जाएगा M से जाएगा G। पूरा क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, सो K से J, J और J कॉमन, J से V और V कॉमन, V से D और D कॉमन, D से N से M और M कॉमन, M से G। चाहिए कौन सा सिंबल? ग्रेटर चाहिए, तो पहले में ही ग्रेटर है, बाकी सब में अगर इक्वल भी हो, ग्रेटर इक्वल भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर ही जीतेगा। ओके, नेक्स्ट M से H देख लो। M से तो जर्नी शुरू नहीं हो रहा, शायद नहीं, एक हो रहा है बट उसमें भी वो भी खत्म। M से इधर तो कुछ शुरू ही नहीं होगा। M से इधर G जाएगा, बट देन G से G और कहीं पे कॉमन नहीं है। ठीक है, तो M से H तक तो नहीं पहुंच सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 फॉलोज। चलो लास्ट क्वेश्चन है, कर लो जल्दी जल्दी।
क्या आ रहा है? ये फर्स्ट वाला Z से F, Z से F जाना है, Z से I आ गए, नहीं चाहिए ये चेक करने का, ठीक है। Z से I कॉमन है क्या, Z से J फिर G कॉमन है क्या, Z से G फिर G यहाँ पे कॉमन है बट मूवमेंट नहीं हो रहा। अगेन मैंने F पे देख लिया, ठीक है, कि अगर मुझे Z से F तक जाना है तो F तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए, ठीक है, जर्नी स्टार्ट करने का नहीं, F पे पहुंचने का रास्ता होना चाहिए, ठीक है। F पे नहीं है ना, और एक है, चेक कर लेते हैं, चलो चलो देखो, यहां पे तो F पे पहुंचने का रास्ता है ही नहीं, F से जर्नी शुरू हो सकता है बट F पे पहुंचने का रास्ता है क्या, नहीं है। यहां पे अगर आपको F पे पहुंचना है आपको H तक आना पड़ेगा, बट अगेन H तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये गलत ही हो जाएगा, आप मतलब जितना भी I J G से ट्राई करो तो ये नहीं होने वाला। तो जहां पे जा रहे हैं वहां तक पहुंचने का रास्ता यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है बट किससे, H से है, H पे अगर मैं पहुंच गया तो F पे भी पहुंच जाऊंगा, बट H तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। H से C, तो यहां पे आ गए H से C, H से आगे हम लोग G पे, G पे आगे फायदा नहीं है, H से चले गए F पे आ गए, ठीक। तो यहां से C, H से C जाना है, H से F पे आ गए, F से सीधा C पे आ गए। ग्रेटर चाहिए, यहां पे तो ग्रेटर मिल ही चुका है। J से E, J से इस तरफ तो बंद है, J से G जाएंगे, G से इस तरफ बंद है, तो खत्म है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई और किसी टाइप का डाउट? थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि बार बार एक चीज देखो, मतलब यहाँ पे भी क्लास में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जब हम लोग 8th 9th क्वेश्चन तक आए, 10th क्वेश्चन तक आए, फिर 11th 12th 15th क्वेश्चन तक, सो धीरे धीरे एक एक डाउट क्लियर होता गया एंड थोड़ा सा फ्लो बनता गया। तो ये फ्लो ब्रेक कब हो जाएगा, जब आप घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। जिनका पहले से थोड़ा बहुत किया हुआ है तो उनको इतना दिक्कत नहीं होता है, बिकॉज रीजनिंग में मतलब प्रॉपर, अगर मैं बोलूं प्रॉपर कंसेप्चुअल 2 ही चैप्टर है, एक है इनइक्वालिटी, एक है सिलोजिज्म। तो ये दोनों चैप्टर अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, मतलब 1 महीना तक आपने अच्छे से पढ़ा, प्रैक्टिस कर लिया, फिर अगर 2 महीना पढ़ाई का गैप भी हो जाता है, अगर ये दोनों चैप्टर आप पढ़ते भी नहीं हो तो भूलोगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हल्का सा स्पीड आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। बट बाकी सारा चैप्टर में रेगुलर प्रैक्टिस इज नेसेसरी, बिकॉज बाकी सारा चैप्टर थोड़ा सा लॉजिकल ओरिएंटेड है, पैटर्न समझना पड़ता है, ठीक है, कंसेप्चुअल नहीं है कि आपको पता है कि ये चीज ऐसा है तो ऐसा ही होगा, राइट। तो प्रैक्टिस करो। तो मैं आज प्रोबेबली आप लोगों के ग्रुप में एक 50 to 100 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ओके, सो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग इनइक्वालिटी क्लास नंबर 4 में, जिसमें प्रोबेबली हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी देखेंगे। पीडीएफ ले लो आप लोग।